देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं के चमत्कारों की कहानियां आम है, मगर हाल ही में श्री रेणुका जी तीर्थ पर घटित एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ शिलाई से आई भगवान परशुराम जी की पालकी अचानक जागृत हो उठी। जानकारी के अनुसार दो युवाओं ने मंदिर भंडारी की अनुमति के बिना पालकी उठाई, जिसके बाद पालकी उनके कंधों से चिपक गई और करीब 15 मिनट तक मंदिर परिसर में आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ती रही। इस दौरान मंदिर के पुजारी, भंडारी और श्रद्धालु सभी स्तब्ध रह गए। कहा जा रहा है कि बार बार क्षमा याचना और प्रार्थना के बाद ही पालकी में आई देवी शक्ति शांत हुई और पालकी स्थिर हो गई। माना जा रहा है कि पालकी उठाने की पारंपरिक विधि का पालन न होने के कारण यह चमत्कारिक घटना घटित हुई। गौरतलब है कि हाल ही में शिलाई स्थित मंदिर के लिए नई चांदी की पालकी तैयार की गई थी, जिसे परंपरा अनुसार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार ले जाया गया था। वहां भी एक अद्भुत घटना घटी। गंगा स्नान के दौरान पालकी के 2 चांदी के छत्रों में से एक गंगा जी की धारा में समा गया, जिससे श्रद्धालु गंगा माता का आशीर्वाद मान रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि हिमाचल में आज भी दैवीय शक्तियों का साक्षात वास है और आस्था के आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। उठा लो आज अपनी तरफ देखना देखना कहीं इधर इधर
नमस्कार, मेरा नाम शुभम नेगी। और जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि कैसे वो पालकी अपने आप चलने लगी, तो जैसे ही हमने उस पालकी को उठाया, आगे मैं था और पीछे हमारे बड़े भाई कपिल जी। तो पहले तो पालकी 2 कदम पीछे गई। मुझे लगा कि कपिल भाई ने थोड़ी पीछे की तरफ ले जा रहे होंगे पालकी। फिर मैंने इन्हें बोला कि रुक जाओ, लोग भेंट छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं ले जा रहा और ये खुद जा रही है। फिर धीरे धीरे वो पालकी की गति बढ़ने लगी, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। और उसके बाद एकदम से पालकी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया और वो मंदिर परिसर पर आके नृत्य करने लगी। तो हम जितना जोर लगाते, उसे पकड़ते, संभालने की कोशिश करते, पर वो हमारे बस में नहीं था। हमारे हाथ ऐसे मानो जैसे पालकी में ही जुड़ गए हो। और पालकी अपने ही रूप में कला करने लगी, कभी दाएं से बाएं, पूरा अपना 360 राउंड वहाँ पर मंदिर परिसर में चलने लगी। और भंडारी जी भी आए, उन्होंने भी रोकने का प्रयास करा। पंडित जी भी आए, उन्होंने भी रोकने का प्रयास करा, पर अब ये तो प्रभु की लीला थी। और एक तरीके से ये संदेश भी था कि पालकी में अब महाराज विराजमान हो चुके हैं। और जब पालकी आई तो वो एकदम से इतनी टेढ़ी होने लगी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम इसे संभाल सके, पर पालकी हमारे वश में नहीं थी, हम पालकी के वश में थे। और बाकी तो आपने देखा ही उसमें वीडियो में जो हुआ। और कई लोग कह रहे हैं कि ये खुद से कर रहे थे, हम खुद से नहीं कर रहे थे। वो हमें पता है, वो जो उस समय हमने महसूस किया कि वो कैसी शक्ति थी। मैं खतर सिंह देसाई परशुराम मंदिर शिलाई का भंडारी हूँ। हमारी इस बार 2025 में पालकी तैयार हुई है, जिसको हम पहले गंगा स्नान के लिए हरिद्वार ले गए। वहाँ कुछ अजीब प्रमाण देखने को मिला। जब हम स्नान कर रहे थे तो हमारे पालकी से अपने आप 2 छतर निकल गए, जिसमें से एक वापस मिल गया और एक माँ ने शायद अपने भेंट स्वरूप में ले लिया। लोगों का मानना भी यही था, शायद माता को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पालकी कुछ बहुत अच्छे रूप में बनी थी। कारीगर की भी हम इसमें तारीफ करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई है। उसके बाद उसके आशीर्वाद के रूप में माता ने जबकि पालकी हमारी कोई पानी से 4-5 फुट ऊंची थी, तो उसमें एक पत्थर अपने आप आ गया। आशीर्वाद के रूप में शायद माता ने दिया हो, लेकिन हम घबरा गए, हमने वो पत्थर लाया नहीं कि शायद हमसे ये चीज़ पूजी ना जाए। अब क्या चीज़ थी वो, इसके बारे में हमें भी ज़्यादा पता नहीं है। तो हमने वापस माता को ही दे दिया कि माता ये अपने पास ही रखो, हमारे लिए तो केवल आशीर्वाद दे दो। वहाँ से फिर हम रेणुका जी पहुँचे, रात्रि जागरण भी हुआ। सुबह जब स्नान हुआ, स्नान के बाद मंदिर में कुछ देर बैठे, माली अपने लोगों की सेवा कर रहे थे। उसके बाद हमने जब घर आना था तो थोड़े गाड़ी का भी लेट हो रहा था, अभी गाड़ी वाले बोले थोड़ा हमने जल्दी जाना है। तो जैसे ही हमने पालकी उठाई, उसने अपना रंग शुरू दिखा दिया। पालकी आगे की बजाय वो पीछे चलने लगी और वही मंदिर परिसर में ही घूमती रही। जो लोगों ने भी देखा, वहाँ बहुत सारे लोग उस दिन भी हजारों की तादाद में थे। पूर्णमासी का दिन था, विशेष पर्व था स्नान का, तो वो सभी ने देखा है। वो अकेले मेरे देखने का नहीं है। बाकी जो हमारे लड़के जिनके कंधे पे वो पालकी थी, अधिक जानकारी वो दे सकते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया। लेकिन हमें भी महसूस हुआ कि प्रभु ने अपनी शक्ति इसमें डाल दी है, जिससे हम भी संतुष्ट है। ना हमें उस छत्र का दुख हुआ जो हमारा गिरा, हमें आशीर्वाद के रूप में इसमें प्राण आ गए। समझो, पालकी में जो प्राण के जिसके लिए हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्राण हमने देख लिए कि इसमें आ गए हैं, तो हम उसमें संतुष्ट है।